जय हिंद। आप सबों को शुभ प्रभात। कैसे हैं सब? ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। मैं आज आप सबों के समक्ष बिहार स्पेशल की कक्षा में बिहार का नदी तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार या बिहार का अफवाह तंत्र के साथ उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि बिहार के जितने भी एग्जाम हैं, बिहार के एग्जाम में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन तो आते ही हैं, अब बिहार के नदी तंत्र से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं आप सबों के समक्ष, है ना, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार की बात करेंगे, नदी तंत्र की बात करेंगे, है ना। आप देख रहे होंगे कि कैसे हैं, प्रॉपर फिगर के तहत आपको बताया जाएगा, फिगर से समझाया जाएगा। मैं सबसे पहले बताऊं कि अफवाह तंत्र होता क्या है ना। किसी भी भौतिक प्रदेश, है ना, किसी भी भौतिक प्रदेश में अफवाह तंत्र दो तीन बातों पर निर्भर करती है कि वहाँ का अफवाह तंत्र कैसा होगा। राइट। पहली चीज़ें क्या होती है कि वहाँ का उच्चावच कैसा है, उच्चावच में से वहाँ ढलान है, ऊंच नीच कैसा है ना, वहाँ के उच्चावच पे, है ना, डिपेंड करता है। दूसरी बात है, डिपेंड करता है कि वहाँ ढलान कैसा है, ढलान है कि नहीं है ना, ढलान पे डिपेंड करता है। तीसरी बात, वहाँ के मिट्टी पे डिपेंड करता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है। चिकनी मिट्टी होगी तो वहाँ का अफवाह तंत्र कुछ और हो जाएगा। वहाँ की, है ना, दोमट मिट्टी होगा, है ना, मिक्स जिसको कहते हैं, वो होगा तो अजीब हो जाएगा। वहाँ का काली मिट्टी होगा तो अजीब हो जाएगा, है ना। बलुई मिट्टी होगा तो वहाँ हो जाएगा, जयोढ़ मिट्टी होगा तो वहाँ के मिट्टी पे भी अफवाह तंत्र डिपेंड करता है। मैंने ये बिहार के अफवाह तंत्र गंगा नदी पर डिपेंड करता है। राइट। गंगा नदी ही एक प्रमुख नदी है जो बिहार में सारे नदियों को समेट रहती है। ठीक है, सारे नदी कहीं से भी बिहार में आते हैं तो गंगा में ही आके मिल जाते हैं। कुछ नदी गंगा में नहीं मिल पाते, अपने आप में ही विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, मैं आज आप सबों के समक्ष गंगा नदी के विषय में चर्चा करूँगा। गंगा नदी क्या है ना, फिर बताऊंगा कि नदी को हम लोग कैसे पढ़ेंगे बिहार में। ठीक है, बिहार के नदी को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। है ना, गंगा नदी हमारे बिहार को दो भागों में बांट देती है। आप देख रहे हैं कि गंगा नदी यहाँ से प्रवेश करती है। गंगा नदी हमारे बिहार को दो भागों में बांटती है, एक उत्तर बिहार, एक दक्षिण बिहार, है ना। गंगा नदी के किनारे हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट है? 12 डिस्ट्रिक्ट है। 12 डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, अभी मैं बताऊंगा 12 डिस्ट्रिक्ट कैसे, क्या क्या नाम है उनका। ठीक है, वही गंगा नदी के विषय में बात करते हैं। आप सबों को पता होगा कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से। कहाँ से? उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से। ठीक है, इसकी भारत में कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये जो है हमारे बिहार में पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवाहित होती है। इसका जो धारा है कैसा है? पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवाहित होती है हमारे गंगा नदी के, है ना। पश्चिम से आता है, पूरब की तरफ बहती हुई जाती है। राइट। गंगा नदी हमारे बिहार में किस रास्ते से आता है? उत्तर प्रदेश से होते हुए आते हैं। उत्तर प्रदेश से आते हुए हमारे जो एक डिस्ट्रिक्ट है बक्सर। ठीक है, बक्सर में एक नदी है कर्मनाशा नदी, मैं उसके विषय में बाद में बात करूंगा। बक्सर से प्रवेश करती है। बक्सर में एक जगह है चौसा, देखा है चौसा, ये बक्सर में एक जगह है चौसा। चौसा से हमारे बिहार में प्रवेश करती है। और कहाँ एक जगह है कोइसैया, कोइसैया जो कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। कोइसैया से निकल जाती है, ये पश्चिम है, पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ती जाती है, निकल जाती है। ठीक है, गंगा नदी की दो तीन और खासियत हमारे जो बिहार की नदी है, इसमें एक और बात है कि क्या है, वृक्षाकार संरचना बनाती है। कैसा बनाती है? वृक्षाकार अपरूप बनाती है वो। वृक्षाकार कहिए या जाईनुमा कहिए। कई बार बीपीएससी तो क्वेश्चन पूछ भी चुकी है कि हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार है, बिहार के जो अफवाह तंत्र है, उसकी संरचना कैसा है? या तो वृक्षाकार या जाईनुमा, दोनों एक ही है। दोनों में से कोई ऑप्शन में आता ही आता है। कई बार जाईनुमा आया है, कई बार वृक्षाकार आया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इतना तो हमने बता चुका कि बिहार में, है ना, गंगा नदी एक प्रमुख नदी है। गंगा नदी की पूरे भारत में लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश से आती है बिहार में, है ना, चौसा से गुजरती इन करती है और कोइसैया से निकल जाती है। और गंगा नदी पूरे बिहार में, है ना, 445 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है? 445 किलोमीटर बहती है। अब 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। 12 डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सारण हो गया, बक्सर से इन करता है, उसके बाद सारण हो गया, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट है। आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में इसकी लंबाई है? सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई आप देख रहे हैं पटना में। देखिए पटना, यहाँ से देखिए पटना में इसकी लंबाई है। पटना
में 99 किलोमीटर बहती है गंगा नदी। कितने किलोमीटर? 99 किलोमीटर। ठीक है, तो गंगा नदी के अकॉर्डिंग हम लोग जो अपार तंत्र पढ़ते हैं तो इसी नदी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। इधर से गंगा नदी हमारे बिहार को दो भागों में बांटती है। इधर की जो नदियां है उसको कहते हैं उत्तर बिहार की नदियां, इसको कहते हैं दक्षिण बिहार की नदियां। उत्तर बिहार की नदी या हिमालय नदी, है ना, उत्तर बिहार की नदी या हिमालय नदी दोनों नाम से जानते हैं। दक्षिण बिहार की नदी या पठाई नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी में इधर से जो नदी आएगी, जो गंगा में मिलेगी, इस नदी में हमेशा पानी रहती है। इसमें क्या है? हमेशा पानी नहीं रहती है। ये भारत के विषय में पढ़ा होगा, बिहार के विषय में भी आप पढ़े होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेके आऊँगा उस वीडियो में स्पेशल पढ़ाऊँगा उत्तर बिहार की कौन कौन सी नदी है। जैसे गंडक नदी हो गया, कोसी नदी हो गया, बागमती हो गया, कमला हो गया, बहुत सारी नदी हो गया। कौन कौन से नदी पे कौन कौन सा बांध बनाया गया है, कौन कौन सा नहर निकाला गया है, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ठीक ठाक से देखिएगा, एक दो बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। इसमें 3 ही बार देखना है कि कहाँ से इन करता है। चौसा से इन करता है। बक्सर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है चौसा, चौसा से गंगा नदी बिहार में इन करता है। और कटिहार में एक जगह है कोयसेया, वहाँ से निकल जाती है। इसकी जो बहाव है पश्चिम से पूरब की तरफ है। कैसा है? पश्चिम से पूरब की तरफ बहाव है। इसकी बिहार में टोटल लंबाई है 445 किलोमीटर। और इसकी सिर्फ पटना में इसकी लंबाई है कितना? 99 किलोमीटर। बिहार में सबसे ज़्यादा पटना डिस्ट्रिक्ट में इसकी लंबाई है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।